अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बड़ी बड़ी शादियों में बनने वाली सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बटेर स्टीम रोस्ट की रेसिपी। ये मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनेंगे, परफेक्ट मिर्च मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बटेर स्टीम रोस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ज़्यादातर इसको फार्मी में बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने देसी बटेर का इस्तेमाल किया है। अभी इनको मैंने वॉश नहीं किया है, बड़ी एहतियात के साथ इनको वॉश करना पड़ता है क्योंकि इसमें बाल वगैरह लगे होते हैं। तो सबसे पहले सीने वाली साइड पर 2 कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे सफ़ेद सिरका तकरीबन 4 से 6 चम्मच। अब इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 30 मिनट के बाद क्या होगा कि इसका जितना भी ब्लड है वो निकल जाएगा और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 30 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन चेक करें। ये इनका कलर भी चेंज हो गया है और सारा पानी में जो इसका खून था वो निकल गया है। तो अब इसको खुले पानी में बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे। नमक इस तरीके से छिड़कने के बाद 1 चम्मच नमक इसके ऊपर छिड़क कर दोनों हाथों से अच्छे से इसको मसल लेंगे ताकि अच्छे से नमक अंदर तक अच्छे से ऊपर नीचे लग जाए। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इसके बाद ऑयल को मीडियम टू लो आंच पर गरम कर लेंगे और इस तरह से 4 से 5 बटेर डालकर इनको हमने फ्राई कर लेना है। एक साइड से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा यहाँ पर इनको डार्क नहीं करना, बस आपने इस तरीके से जब इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा तो तमाम बटेर निकाल लें। बाकी इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। अब ज़बरदस्ती मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। 1 कप दही डाल देंगे, 4 चम्मच डाल देंगे टमाटो केचप, साथ ही खुशबूदार मसाला जो मैंने पहले रेसिपी में स्टीम वाली में इस्तेमाल किया था, ज़ीरा, सौंफ और धनिया को पीस कर। अब 1 चम्मच डालकर आधी चम्मच नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे इसमें अचार गोश्त का मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हैंड विस्क से अच्छे से मिला देंगे ताकि मसाले में गुठली ना बने। इसमें पानी नहीं डालना। अगर आपको ये पतला या थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा दही और डाल दें। ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा-सा कलर आ जाए। दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो बटेर हमने फ्राई करके रखे थे इनको ठंडा कर लें। इसके बाद मैरिनेशन में इस तरीके से इसको डिप कर लें। तमाम पीसेस पर इसी तरह से मसाला लगा दें। तो यहाँ पर मैंने तमाम बटेरों के ऊपर अच्छे से मसाला लगा दिया है। इसको हम रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए। आप इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। अब 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखने के बाद अब यहाँ पर है फॉइल पेपर। इसके अंदर छुरी की मदद से दरमियान में कट्स लगा लेंगे ताकि स्टीम आसानी के साथ हो जाए। तमाम बटेर इस तरीके से सेंटर में रखेंगे जहाँ पर हमने सुराख किए हैं। अब यहाँ पर इसको कवर कर देंगे। प्रेशर कुकर में डाल देंगे पानी और इसके अंदर स्टीमर रखकर फॉइल पेपर को इस तरीके से रखने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हम स्टीम करेंगे पूरे 35 से 40 मिनट के लिए। पहले तेज़ आंच पर 10 मिनट के लिए, इसके बाद आपने स्लो आंच पर इसको 35 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। तो माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है, भाप इसके अंदर से निकल रही है। तो माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। जितना भी इसका पानी था वो फॉइल पेपर के जो हमने सुराख किए थे उसके अंदर से नीचे चला गया है प्रेशर कुकर में। तो अब इसको सर्व कर लेंगे प्लेट में। बहुत ही परफेक्ट मसालों के साथ मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी ये बटेर स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुए हैं। बड़ी-बड़ी शादियों में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। तो आप इस सर्दी के मौसम में इसको ज़रूर बनाएँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।